कोई बोल रहा है आरक्षण खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, कोई बोलता है आदिवासियों की प्रथाओं रीति रिवाजों को कुचलने और उन्हें मिले विशेष अधिकारों से वंचित करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। कई व्हाट्सएप ज्ञानी तो यहां तक बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ यह पहला कदम है। इस बात को लेकर मुस्लिम भाइयों के अंदर एक भय का माहौल बनाया जा रहा है कि वोट बैंक को पोलराइज किया जा सके। वहीं कुछ मेढक हिंदू राष्ट्र का जुमला सुनकर ही खुश हो रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है, क्या है यूसीसी, किन किन बिंदुओं पर मसौदा तैयार होने वाला है? इतने बड़े संविधान में हर आर्टिकल का काट दूसरे आर्टिकल में है, कैसे बनेगा मसौदा? सरकार आखिर चाहती क्या है? आखिर जरूरत क्या है यूसीसी की? काम तो चल ही रहा था। क्या सिर्फ भारत पर यूसीसी का जिन्न सवार है या विश्व में कहीं और भी यूसीसी है? क्या इससे पहले भी यूसीसी पर चर्चा हुई है? तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, अंत तक आपके सारे संशय दूर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। किसी देश, किसी संस्था को चलाने के लिए नियमों की जरूरत होती है, पर भारत जैसे देश में इतने सारे नियम हैं, इतने कानून हैं, इतना बड़ा संविधान है कि वकीलों और न्यायाधीशों को पेज नंबर से खोजकर नियम निकालने पड़ते हैं। कई तरह के धर्म, कई तरह की जातियों, आदिवासियों, महिलाओं, सभी के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग आईपीसी, सीआरपीसी और पर्सनल रिलीजियस लॉस। इस बीच होता यह है कि संविधान तो धार्मिक कानूनों, आदिवासियों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों और भारतीय दंड संहिता सभी को साथ लेकर चलता है, पर इन सब में उलझ कर रह जाती है न्यायपालिका। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है क्यों लाखों केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं। इसलिए जरूरत पड़ती है समान नागरिक संहिता की, समान कानूनों की। देखिए जी, इस्लामिक देशों की बात ही अलग है। वो शरिया कानून से चलते हैं। वहां होने वाले अपराध का ट्रायल शरिया के हिसाब से होता है, चाहे अगला किसी भी धर्म का हो। हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ समस्या यह है कि वो जिन नियमों से उन्हें मजा मिल रहा है, वो चाहते हैं कि वो शरिया के हिसाब से चले, पर शरीयत का कोई नियम अगर कष्टदायक है तो वो भारतीय संविधान की दुहाई देते हैं। देखिए, ऐसा तो हमेशा चले नहीं सकता, क्योंकि आप कहीं मजे कर रहे होते हैं तो किसी को तो कष्ट हो रहा हो। विश्व के ज्यादातर देशों में छुटपुट मामलों को छोड़कर समान नागरिक संहिता है। भारत का गोवा राज्य भी समान नागरिक संहिता का पालन करता है। समस्या तब पैदा हो जाती है जब संविधान का आर्टिकल 44 कहता है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 25 जो किसी भी धर्म को मानने, उसकी विचारधारा का पालन करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। फिर कानून व्यवस्था कैसे काम करे? हमारा संविधान वैसे ही विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ऊपर से हर वर्ष 10-5 सब आर्टिकल जुड़ जाते हैं। निष्कर्ष यह है, देश सही से चलाने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। ब्रिटिश राज में ही समान नागरिक संहिता पर विचार शुरू हो गया था, क्योंकि उन्हें भी भारतीयों को सबके पर्सनल कानूनों के हिसाब से साधना मुश्किल हो रहा था। 1935 में इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश की गई और 1941 में बी.एन. राव कमेटी गठित कर दी गई, पर सारांश यह निकला कि हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए 1956 में कानून बना दिया गया, पर मुस्लिम, ईसाई और पारसियों को छेड़ा ही नहीं गया और ये अपने राग अलापते रहे। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि सूत न कपास, जुलाहों से लठालठी, या गांव बसा ही नहीं और लुटेरे हाजिर। अभी तो सरकार ने कोई ड्राफ्ट भी जारी नहीं किया और यहाँ हंगामा मचा हुआ है। 22वें विधि आयोग ने लोगों से राय मांगी है और 30 दिन में 14 जुलाई तक जनता से राय देने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी 2016 में आयोग ने जनता से राय मांगी थी। फिर आयोग ने ही अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि देश को अभी समान नागरिक संहिता की जरूरत ही नहीं है। सरकार आए हुए सुझावों पर विचार करेगी, विशेषज्ञों की कमेटी एवं धार्मिक प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी, फिर एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। तैयार ड्राफ्ट को गजट में प्रकाशित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में उस ड्राफ्ट पर बहस होगी। बहुमत होने एवं दोनों सदनों में पास होने पर उक्त ड्राफ्ट माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए जाएगा। अनुमोदन होने के बाद ड्राफ्ट कानून का रूप लेगा, जिसे मानने के लिए सभी बाध्य होंगे। समान नागरिक संहिता का कोई ड्राफ्ट सामने आने से पहले ही इतना हल्ला क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं। दिलचस्प यह है कि देश में यूसीसी लागू करने के समर्थन और विरोध में फिलहाल बहुत ज्यादा औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई आधारभूत प्रारूप सामने लाया ही नहीं गया। देश के विधि आयोग ने 14 जून को एक सूचना जारी कर यूसीसी पर लोगों से राय मांगी है। बताया जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों ने 8.5 लाख से ज्यादा सुझाव आयोग को दिए हैं। यह मामला थोड़ा इसलिए भी अलग लगता है कि अमूमन किसी भी मामले में कोई आधार पत्र अथवा प्रारूप जारी होने के बाद ही उस पर राय अथवा आपत्तियां की जाती हैं, लेकिन लगता है कि विधि आयोग प्राप्त सुझावों के आधार पर ही शायद कोई आधार पत्र या प्रारूप तैयार करेगा। आगे क्या होगा इस बारे में स्थिति 14 जुलाई के बाद स्पष्ट होगी, लेकिन इस प्रस्तावित यूसीसी को लेकर सियासी दलों में लट्ठम लट्ठा शुरू हो चुका है। इसमें मोदी सरकार की नीयत और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ
मोदी सरकार और भाजपा संविधान की दुहाई देकर कह रही है कि समान नागरिक संहिता संविधान की भावना के अनुरूप ही लाई जा रही है और यह आज की जरूरत है। अब सवाल यह है कि अगर समान नागरिक संहिता का विचार संविधान सम्मत है तो फिर इसे लागू करने अथवा ऐसा विचार करने में हर्ज क्या है। क्योंकि इस बारे में कोई भी प्रारूप अभी किसी के सामने नहीं है, इसलिए तमाम विरोध और समर्थन अनुमान और आशंकाओं के आधार पर ज्यादा है। पहला विरोध धर्म अथवा समाज विशेष पर लागू व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव अथवा उनको समाप्त करने का है। इसलिए मुस्लिम, सिख व कुछ अन्य धर्म यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। शुरू में इस विरोध में तल्खी ज्यादा थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह विरोध बावजूद राजनीतिक आग्रह दुराग्रह के कुछ तार्किक रूप लेता जा रहा है। लिहाजा सभी विरोधी एवं आक्षेपकर्ता कानूनी तरीके से अपनी बात विधि आयोग के सामने रखने जा रहे हैं, जो एक सही तरीका भी है। जो बातें सामने आ रही हैं अथवा जिन देशों में यह संहिता लागू है, उसे देखते हुए समझा जा सकता है कि यूसीसी कुछ मूलभूत बातों पर केंद्रित होगी, जैसे शादी की न्यूनतम उम्र, तलाक से जुड़ी प्रक्रिया, गोद लेने का अधिकार, गुजारा भत्ता, बहुपत्नी अथवा बहुपति प्रथा, विरासत, उत्तराधिकार व परिवार नियोजन आदि। इनसे संबंधित कुछ कानून तो अलग अलग राज्यों में लागू भी हैं। समान नागरिक संहिता में इन मुद्दों को लेकर सभी धर्मों के लोगों पर एक समान कानून लागू होगा। दूसरे शब्दों में यूसीसी लागू होने पर अलग अलग धर्मों के पहले से लागू पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम आदि। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध नहीं किया गया है, यह लॉ उनकी धार्मिक पुस्तक पर आधारित है, लेकिन मुसलमानों को लगता है कि यूसीसी लागू होने पर शरीयत में दखलंदाजी होगी, जिसे वो निश्चित ही मंजूर नहीं करेंगे। 2023 चुनाव से पहले मोदी सरकार और विधि आयोग को लगने लगा है कि अब यूसीसी देश की जरूरत है। इसके पीछे अनेकता में एकता का भाव भी है, लेकिन दूसरे तरीके से कुछ लोगों का मानना है कि समान नागरिक संहिता देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मजबूत करेगी। शायद इसी मकसद से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश और दो कानून व्यवस्था नहीं चल सकती। पार्टी कभी ऐसा ही नारा एक देश दो विधान दो प्रधान और दो निशान वाला जम्मू कश्मीर के बारे में दिया था, लेकिन यूसीसी का मुद्दा वोटों की भट्टी में राम मंदिर की तरह पक सकेगा या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जरूरी है कि पहले वो ड्राफ्ट तो सामने आए, जिससे प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का स्पष्ट स्वरूप सामने आ सके और लोग इसके पक्ष विपक्ष में राय बना सकें। यह ड्राफ्ट कब आएगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। अलबत्ता यूसीसी को पहले से लागू करने का वादा करने वाले उत्तराखंड राज्य में 15 बिंदुओं पर आधारित यूसीसी ड्राफ्ट तैयार होने की खबर है, लेकिन अभी वह सार्वजनिक नहीं हुआ है। हो सकता है विधि आयोग उसे ही बेसिक ड्राफ्ट मान ले, लेकिन अगर आयोग को 8.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं तो उनके अध्ययन और उन्हें ड्राफ्ट में शामिल करने के लिए काफी समय लगेगा। यह काम अगले लोकसभा चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा, इसकी संभावना कम ही है। अगर जल्दीबाजी में कोई ड्राफ्ट लाया भी गया तो उस पर बवाल मचना तय है, उसी हल्ले में चुनाव भी हो जाएंगे। मतलब ये कि यूसीसी को कानून में तब्दील होने में अभी बहुत से रोड़े हैं। कोशिश माहौल बनाए रखने की हो रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। आपको अगला वीडियो समय पर मिल जाएगा और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा।